नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। खबरों में आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर दिन की सुर्खियों पर। मरवाही वन मंडल में हाथियों की दस्तक, एक माह में 3 लोगों की गई जान, ग्रामीण डर के साए में। जंगलों में फैल रही आग की लपटें, डीएफओ समेत तमाम आला अधिकारी मैदान में। 2 दिनों में जंगली कुत्तों ने 2 चीतल का किया शिकार। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारियों के हड़ताल का 5वां दिन, पूरा जंगल भगवान भरोसे। चलित थाना शिविर का हुआ आयोजन, महिलाओं को किया जा रहा जागरूक। अब खबरें विस्तार से। गौरेलापेंटा मरवाही के वन मंडल में हाथियों की दस्तक से ग्रामीण दहशत में हैं। हफ्ते भर में हाथियों ने मासूम सहित एक महिला की जान ले ली है, जिसके बाद से ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। हाथियों का दल देर रात मरवाही के कुम्हारी चिचगोना गांव के पास पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लगभग 50 बैग आदिवासियों को मंगल भवन में ठहराया है। इन ग्रामीणों में से 10-12 बच्चे भी शामिल है। साथ ही साथ 4 से 5 माह की गर्भवती महिलाएं भी है, जिन्हें मंगल भवन में ठहराया गया। वन विभाग के कर्मचारियों का हड़ताल में चले जाने के कारण ग्रामीणों को अपनी सुरक्षा का बना हुआ है। स्थानीय लोग ही अब उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। एक तरफ हाथी लोगों को कुचलकर मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में वन कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की मुसीबतें और बढ़ गई। वहीं वन कर्मचारियों के हड़ताल में होने से हाथियों के दल से ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए डीएफओ दिनेश कुमार पटेल एवं एसडीओ संजय त्रिपाठी खुद मैदान में उतरकर लोगों को जंगल की ओर जाने से मना करने की अपील कर रहे हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं, मुख्य रूप से एक ही हाथी द्वारा की गई दोनों घटनाएं, और वो जो दंतेल हाथी है उसके साथ पहले जब वो पसान में भी एक डेथ कैजुअलिटी करवा चुका है, और वो पसान के दिन से ही वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। जहाँ तक मुझे पता चला, पसान में एक व्यक्ति जो भगाने की कोशिश कर रहा था, उस पर कहीं पत्थर भी मारा गया था, तो उसी को चार्ज किया, जो कि बाद में 2 दिन बाद हॉस्पिटल डेथ हुई। उसके बाद वो हमारे यहाँ उसी दिन, अगले दिन, मतलब वहाँ शाम को घटना किया था, सुबह हमारे यहाँ, और अभी मध्य प्रदेश से वापस आया, जिसकी हमें खबर नहीं थी कि वो हाथी आ गया। और इसी कोऑर्डिनेशन के लिए आज मेरे द्वारा, वन मंडल के द्वारा, उप वन मंडल के द्वारा आज विजिट किया गया था। वहाँ से भी कोऑर्डिनेट कर किया जा रहा है। वहाँ के रेंजर से संपर्क करके जब भी यह हाथी मूवमेंट करेगा हमें खबर रहेगी। इससे क्या होगा कि ये कोऑर्डिनेशन होते ही, जैसे कि हमारे यहाँ भी अब 2 हाथी पहले से मौजूद हैं, उनकी वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा सिस्टम वहाँ लगा हुआ है। भले ही हमारे बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर हड़ताल पे हैं, उसके बावजूद चौकीदारों, हाथी वन मित्रों और वन अधिकार, ये वन सुरक्षा समिति के माध्यम से हमारे द्वारा सुरक्षा कार्य किया जा रहा है। तो भविष्य में ये कोऑर्डिनेशन से कैजुअलिटी को रोकने की कोशिश किया जाएगा। बिलासपुर, अचानक टाइगर रिजर्व और अमरकंटक के जंगलों से सटे मरवाही वन मंडल के खोडरी रेंज के जोगीसार के जंगल में कई जगहों पर आग लगी हुई है। वन मंडल के कर्मचारी हड़ताल में होने के चलते आग पर काबू पाने के प्रयास भगवान भरोसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जंगलों में लगातार आग लग रही है। वन विभाग, वन सुरक्षा समिति के सदस्यों और अन्य लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, पर आग लगने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। डीएफओ खुद आग प्रभावित इलाकों में लगातार दौरा कर रहे हैं, और आग का प्रभाव इतना है कि कारियाम से केवची अमरकंटक जाने वाले मार्ग में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। वन विभाग के ग्रामीणों की मदद से अपील कर रहा है, पर ग्रामीणों का भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। वहीं जंगल में वन विभाग या फायर वॉचर को मौजूद नहीं थे। वहीं डीएफओ दिनेश पटेल खुद मैदान में उतरकर आग बुझाने कूद पड़े, और देर रात काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। नहीं, हमारे यहाँ अभी तक तो काफी हद तक नियंत्रण में था। जो बड़ी आग है वो हमें सूचना मिल जाता है रायपुर से FMIS के थ्रू। कल ही मेरे को आया था नोटिस, जिसका आपने भी खबर किया था, जिसके बाद हमारे रेंजर द्वारा अग्नि चौकीदारों के माध्यम से बुझाने कार्य कर लिया गया। वही से कि जैसे ही हड़ताल खत्म होता है, लोग आ जाते हैं, और अभी भी है, हमारे द्वारा रोक लिया जाएगा। बहुत ही न्यूनतम से न्यूनतम इसको स्तर पर रोकने की कोशिश की जाएगी। जंगल, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी वन कर्मियों की, और वन कर्मी जब हड़ताल में बैठ जाएंगे तो आखिर जंगलों की रक्षा कौन करेगा। दरअसल मामला यह है कि पूरे प्रदेश में वन कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हुए हैं। वहीं बीते 23 मार्च को दानीकुंड में एक बड़ी घटना सामने आई थी, जहां शिकारी कुत्तों ने मिलकर चीतल का शिकार कर दिया, जिससे चीतल की मौत हो गई थी। वहीं अब फिर एक बार चीतल की मौत का मामला सामने है, जहां पर कक्ष क्रमांक 2324 परिसर तराई गांव गौरेला रेंज में शिकारी कुत्तों ने मिलकर चीतल को मौत के घाट उतार दिया। वहीं
वन कर्मी की हड़ताल की वजह से जंगल और जंगली जानवर अब भगवान के भरोसे नजर आते दिखाई दे रहे हैं। जबकि मरवाही का लगभग हिस्सा वन क्षेत्र में है, तब सवाल उठता है अगर हड़ताल के कारण जंगलों की कटाई या जंगली जानवर बार बार मर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के द्वारा गौरेला-पेंटा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज 5वां दिन है, लेकिन अभी तक वन कर्मचारियों की 12 सूत्री मांग को राज्य सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा मरवाही वन मंडल के आसपास के रहने वाले ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल वन कर्मचारियों के हड़ताल के बाद से ही मरवाही वन मंडल में हाथियों की दस्तक एवं चीतल की मौत, आगजनी की घटना सामने आ रही है, जिससे ग्रामीण परेशान है। लेकिन वन कर्मी की अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर 5 दिन से बैठे हुए हैं। वहीं जब वन कर्मचारियों से बीसीसी टीम ने बात की तो जानिए उन्होंने क्या कहा। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। 12 सूत्री मांगे हैं इनकी। एक तरफ यहाँ पर संभाग के लोग भी यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे हैं, किस चीज की हड़ताल में आप लोग बैठे हुए हैं? मैं कहना चाहूंगा कि हम मांगे नहीं, हमारी ये अधिकार है। 12 अधिकार है जिसको सरकार को हमको देना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोगों ने पहले सद्भावना पूर्वक ध्यान आकर्षण कराया शासन प्रशासन को, लेकिन हमारे बातों को नजरअंदाज किया गया। पुनः हम लोगों के द्वारा उनसे अनुरोध किया गया शासन प्रशासन से कि हमारी ये जो अधिकार है, मांगे हैं, उसको पूर्ण किया जाए, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक ये हमारा अधिकार हमको नहीं मिलेगा तब तक हमें लड़ाई लड़ते रहेंगे, और इसके लिए पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर हड़ताल चल रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जंगलों का सुरक्षा का मसला है। तमाम जगह अगर खबरें देखने को मिलती, तमाम जगह जंगलों में आग लग रही है, वन्य प्रजाति भी यहाँ पर हमले हो रहे हैं उन पर। हाथियों का यहाँ पर जिस तरह से उत्पाद मचा हुआ, उसके बाद यहाँ पर क्या लगता है आप लोगों की ये नैतिक जवाबदारी नहीं है आप लोगों की? सबसे पहले जंगलों की सुरक्षा, उसके बाद मांगे तो अपनी है जो भी है, ये नैतिक जवाबदारी आपको पूरी नहीं करनी चाहिए? निश्चित रूप से जंगलों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा हमारी नैतिक जवाबदारी है। पर प्रश्न ये उठता है कि हम तो अपनी जवाबदारियों को निभा रहे हैं, हम तो जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा सरकार की जवाबदारी नहीं है क्या? सरकार को ये नहीं लगता कि वन कर्मचारी जो मांग मान रहे हैं वो हमारा हक है, अधिकार है, और उसको निश्चित रूप से सरकार को मानना चाहिए। हमने जो 12 मांगे अपनी रखी है वो बहुत ही छोटी मांगे हैं, जिसमें शासन को किसी भी प्रकार का कोई विशेष वित्तीय भार नहीं आना है, किसी भी प्रकार का कोई नया अनुमोदन नहीं लेना है। तो हमारी मांगों को, जहाँ पे इस प्रदेश में 42% क्षेत्र जंगल का है और 42% भूभाग की रक्षा करने का अधिकार हम लोग के पास है, जवाबदारी हम लोग के पास है, तो क्या शासन को हमारी मांगों को नहीं माननी चाहिए? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते मैं बोलना चाहूंगा, प्रदेश के 17,434 कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, और हम लोग जब तक स्ट्राइक से वापस नहीं आएंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। पहले भी मांगे की जाती रही है, शासन ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज वन कर्मचारी संघ के लोग यहाँ हड़ताल में बैठे, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। लेकिन एक सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल है, भी संवेदनशील समय है। लगातार यहाँ आम लोगों की जाने जा रही है, हाथियों के हमले से यहाँ पर लोग मर रहे हैं, जंगल जल रहा है। क्या ऐसे संवेदनशील समय में आप लोगों को एक होकर कम से कम इस टाइम पे जंगलों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? हम लोग तो रक्षा पहले से ही करते आए हैं, लेकिन हमारी रक्षा सरकार करे तब तो जो हमारी मांगे हैं, मैं संवेदनशील समय की बात कर रहा हूँ। ये समय संवेदनशील है, ये मानवीय अगर देखते हुए, अगर मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए कम से कम इस ओर पहल नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये फॉरेस्ट हमले से आप आज से नहीं जुड़े हैं, लंबे समय से जंगल से जुड़े हुए हैं, और इस जगह के लिए एक अलग लगाव भी होता है।
तो वहां पर ऐसा नहीं लगता कि आपको संवेदना दिखानी चाहिए इस पर? संवेदना हमारा भी तो है भाई। आज 5वां दिन हम लोग का सफलता हड़ताल चल रहा है, तो मैं मानता हूँ शासन प्रशासन को हमारे ओर भी मैंने ध्यान देना चाहिए, हमारे लिए भी संवेदनशील है। आज जो मांगे हमारे सफलतापूर्ण कह रहे हैं, कैसी सफलता मानते हैं आप इसको? हमारा हड़ताल 100% उपस्थिति के हमारा हड़ताल 100% उपस्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। रहा सवाल मानवीयता संवेदनशीलता का, तो जो हमारा परिवार अगर हम जितना वेतन हमको मिलता है उतने में हमारे प्राथमिक दवाई बच्चों का पढ़ाई नहीं हो सकता। हमारे साथ MPW पटवारी ग्राम सेवक सब हमारे सेम वेतनमान में थे। आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। 20-50 में उन लोग थे पहले, उनको बढ़ा दिया। हम लोग जस के तस वहीं के वहीं है। एक हम माने डेली बेस के कर्मचारी बराबर भी बच्चों को सुविधा नहीं दे सकते। अब हमारा कौन ख्याल रखेगा? हम जंगल का तो हम रख रहे हैं, वन प्राणी का हम रख रहे हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रकृति की रक्षा करने वाले के परिवार का भरण पोषण का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, कम से कम आप लोगों को यहाँ पर ये नैतिक जवाबदारी पूरी नहीं करनी चाहिए? जैसा कि हम सभी बोलना चाहते हैं कि प्रकृति की रक्षा तो हम करेंगे, लेकिन हमारी रक्षा कौन करेगा? और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम हड़ताल करते रहेंगे। कुछ लोग कम से कम इसमें से ऐसा तो है, कम से कम जैसे जंगलों में आग लग रही, कुछ लोग यहाँ से जाकर कम से कम इसमें काम नहीं कर सकते? नहीं, सारे लोग। हाँ, क्या नहीं, क्योंकि ये सभी की लड़ाई है। ये लड़ाई जो हो रही है वो सबके लिए है, ना कि एक के लिए। इसलिए जो है सबके लिए लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, अगर जंगल ही नहीं बचेगा तो फिर ये लड़ाई किस काम की रह जाएगी? अगर हमारी रक्षा नहीं होगी तो वो जंगल कहाँ से रहेगी? लड़ाई है। निश्चित तौर पर जंगलों को अगर रक्षा करनी है, निश्चित तौर पर जंगलों की अगर रक्षा करनी है तो वन कर्मचारियों की मांग को, शासन और प्रशासन को इसको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि लगातार जंगलों में जिस तरीके से आग लग रही है, वन्य प्रजाति यहाँ पर खतरे में है, जंगली जानवर खतरे में। चूंकि हाथियों का इस समय उत्पात जिस तरीके से मरवाही क्षेत्र में देखा जा रहा है, मरवाही में लगातार हाथियों का आवागमन से दस्तक से लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। इसलिए शासन को चाहिए, शासन तत्काल इनकी मांगों को पूरा करते हुए अपनी नैतिक जवाबदारी को पूरा करे, ताकि यह भी अपने नैतिक कर्तव्यों में अपने जा सके। सुशांत गौतम, BCC न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के कोटमी चौकी क्षेत्र में देवरी खुर्द गांव में चलित थाना शिविर का आयोजन किया गया, जहां एडिशनल SP अर्चना झा के द्वारा स्कूलों की बच्चियों को एवं ग्रामीण महिलाओं को गुड टच और बैड टच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐप के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि यदि किसी महिला के साथ जबरदस्ती और छेड़खानी की कोई आपराधिक घटना होती है तो अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से एक बटन दबाते ही महिलाओं को और बच्चों को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें एक ऐसा बटन है जिसको दबा देने पर कंट्रोल रूम में तत्काल सूचना मिल जाती है और तत्काल मौके पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। एडिशनल SP अर्चना झा ने कहा कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है और यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस अवसर पर कोटमी चौकी प्रभारी चंदन सिंह, यातायात प्रभारी नरेंद्र सिंह, पेंड्रा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। राज्य शासन के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, अभिव्यक्ति ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर में फ्री इंस्टॉल आप इसको कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने पर नॉर्मल रजिस्ट्रेशंस कुछ होते हैं, उसके करने के बाद ऐप को आप फ्रीली यूज़ कर सकती हैं। महिलाएं, इसमें एक SOS बटन होता है जिसको कभी भी इमरजेंसी में दबाने पर तुरंत वो कंट्रोल रूम को कॉल आ जाता है और वो जहाँ पे भी हैं वो फ़ोन में बता भी ना पाएँ तो भी उनकी लोकेशन पे पुलिस जो है उनकी हेल्प के लिए पहुँच जाती है। साथ ही साथ वो उसमें कंप्लेंट भी कर सकती हैं, अपने कंप्लेंट का स्टेटस देख सकती हैं। तो महिलाओं के लिए पूरे स्टेट में बहुत अच्छा ये एक सेफ्टी टूल है जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स को फ्रीली शेयर कर सकती हैं और पुलिस की हेल्प ले सकती हैं। तो अभिव्यक्ति ऐप आपके माध्यम से मैं सभी से, महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी अपने मोबाइल में अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करके रखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। आज की खबरों में बस इतना ही। जिले की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BCC न्यूज़।